जय जय श्री राधे गोविंद भगवान की। जिस प्रकार भगवान का जन्म कारागार में हुआ और भगवान को उनके पिता योग माया के कहे अनुसार और भगवान के आदेशानुसार ले जा करके उन्हें गोकुल में पहुंचा दिया। उसी प्रकार जैसे चुरा करके भगवान को रख आए थे और उसी प्रकार भगवान का जो नामकरण होता है वो भी चोरी से ही हुआ है। सारे काम भगवान के गुप्त रूप से ही हुए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का नामकरण करने के लिए गोकुल गए और जब वहां गए तो अपने मुख से कह भी नहीं सकते हैं कि हम नंद बाबा आपके बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं। नंद बाबा ने सोचा कि ये यदुवंशियों के कुल गुरु हैं और इनसे बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है और ना ही ज्ञानी है। इन्हीं के हाथों द्वारा हमारे बच्चे का नामकरण हो जाए तो बड़ा सुंदर काम हो जाए। तो उन्होंने अपने मन के भावना को प्रकट किया, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे बच्चे का नामकरण करता हूं तो कंस की बुद्धि बड़ी उल्टी है, वो समझेगा कि ये वासुदेव जी महाराज का बच्चा है और इसीलिए इन्होंने किया है इनका नामकरण, क्योंकि मैं तो यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, इसलिए हम नहीं कर सकते। गर्गाचार्य जी करना चाहते थे, लेकिन तब नंद बाबा ने कहा देखो हम ऐसा उपाय करेंगे कि मेरे संबंधी भी नहीं इस बात को जान पाएंगे, आप हमारे बच्चे का नामकरण करें। कहा जो गौशाला है वहीं पे रात्रि के समय एकांत में आप हमारे बच्चे का नामकरण करो। तब जाकर के गौशाला में सारी व्यवस्था हुई और गए और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। भगवान को देखे और गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, कहा नंद ये जो तुम्हारा बालक है कृष्ण वर्ण का, श्यामल शरीर है इसका, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखो। भगवान का प्रथम नाम कृष्ण हो गया और कहा दूसरा नाम इसका ये होगा, जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वो तुम्हारे बच्चे को वासुदेव भी कहेंगे। कौन सा रहस्य? जो है तुम्हारा बालक है तुम्हारे घर से पहले ये वासुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है और इस रहस्य को जो जानने वाले हैं वो इसका नाम श्रीमन वासुदेव रखते हैं और लोग इनको जानने वाले श्रीमन वासुदेव भी कहेंगे। तो भगवान का दूसरा नाम श्रीमन वासुदेव जी महाराज हुआ। और बलराम जी के भी नाम हुए, बलभद्र, राम। तो बलराम जी का भी नामकरण किया और भगवान का नाम भी चोरी से हो गया। भगवान आए भी रात को और नाम भी चोरी से रखा गया। और भगवान जब चलने लगे तो माखन भी चोरी किया और माखन चोरी के बाद आगे चलकर जितनी गोपियां उनके चित को भी चुरा लिया। नहीं, भगवान के सारे काम एक ही हिसाब से। और जब द्वारिका में जाना रहा तब भी उनको उठा करके गुप्त रूप से ही सबको ले गए योग माया के द्वारा। और भगवान जब कर्ण का राज खोलना था भगवान को, तब भी चुपके से सबको ले जाकर के खोल दिया। उनके भाइयों को ले जाकर के कुंती के पास राज को